यूरिन का फॉर्मेशन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करता है, शरीर से वेस्ट मटेरियल निकालता है, दवाइयों को लेने पर शरीर से दवाइयों को निकालता है। और यूरिन फॉर्मेशन में हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि आखिर हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो चलिए बिना समय गवाए हम ये जानना शुरू करते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको ये बात बता रखा है कि हमारे शरीर में पानी पचता कैसे है, मतलब हमारे शरीर में पानी अब्सॉर्ब कैसे होता है, और मैंने आपको किडनी की वर्किंग के बारे में भी बता रखा है। इसीलिए आज मैं आपको ये सब बातें बिल्कुल शुरुआत से और बहुत ही शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप बोर न हो जाओ। देखिए, जैसे ही हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद ये हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह से होते हुए हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में। फिर वहां से ये ब्लड जिसमें पानी होता है ये जाता है हमारी किडनी की तरफ। और मैंने आपको बता रखा है कि हमारे किडनी के अंदर हमारी किडनी का एक मेन फंक्शनल यूनिट होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किडनी के अंदर एक संरचना होती है, वही सारा काम करती है और उसका नाम नेफ्रॉन है। देखिए, ये नेफ्रॉन मुख्यतः दो भागों में बटा रहता है। एक होता है ये बोमेन्स कैप्सूल जिसके अंदर ब्लड आर्टरियोल्स की जाल बिछी रहती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और एक होता है ये पतले पतले रीनल ट्यूब्यूल्स जो कि कॉमन कलेक्टिंग डक्ट से जाकर जुड़ जाते हैं। हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेज में होता है, जिसमें से पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रेशन। देखिए, जैसे ही हमारे किडनी में ब्लड आता है फिल्टर करने के लिए, जिस ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, अननेसेसरी बॉडी फ्लूइड भी होती है, वो सबसे पहले तो किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाती है। आपको बता दें कि हर मिनट लगभग 1300 ml ब्लड हमारे इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर से होकर गुजरती है, जो कि हमारे हृदय द्वारा पंप किए हुए ब्लड का 20% होता है। देखिए, इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जैसे ही ब्लड जाता है आर्टरियोल्स के थ्रू, इन आर्टरियोल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये ब्लड ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में लगे हुए एपिथेलियल मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाने लगते हैं। फिल्टर हुआ ये मटेरियल यूरिया, अमीनो एसिड, आयंस और वाटर जैसे चीजों से भरा रहता है। फिल्ट्रेशन के ये प्रोसेस को, जो कि बोमेन्स कैप्सूल में हो रहा है, इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ये फिल्टर हुआ फ्लूइड बोमेन्स कैप्सूल के आगे की ओर इन रीनल ट्यूब्यूल्स में पहुंचते हैं, वैसे ही इस फिल्टर हुए मटेरियल में से 66% मटेरियल तो दोबारा से ही हमारे ब्लड कैपिलरी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। वो कैसे? दरअसल इन रीनल ट्यूब्यूल से ही ब्लड के बहुत ही पतले पतले ब्लड कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं, जहां से वो मटेरियल जो अनावश्यक ही बोमेन्स कैप्सूल से फिल्टर होकर इस मटेरियल में आ गए थे, वो दोबारा से ही ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, जिनकी हमें जरूरत होती है। ये वाला प्रोसेस जिसमें दोबारा से बहुत सारे मटेरियल जैसे सोडियम वगैरह वो दोबारा से ब्लड में रीअब्सॉर्ब होते हैं, इसे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि इस रीनल ट्यूब्यूल्स में केवल रीअब्सॉर्प्शन की क्रिया ही होती है। दरअसल हमारे ब्लड में से कुछ ऐसे मटेरियल जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे मटेरियल हमारे ब्लड से सीधे इन ट्यूब्यूल्स में ही सीक्रेट हो जाते हैं। मतलब इन ट्यूब्यूल्स में भी ब्लड के छनने की क्रिया होती रहती है, और ये वाली प्रक्रिया, ये जो हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में हो रही है, इसे ट्यूबुलर सिक्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सिम्पोर्टर्स और एपिथेलियल मेम्ब्रेन की क्रियाएं होती हैं, पर ये सब जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम बस काम की बातें ही जानेंगे। देखिए, ये वाला प्रोसेस रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन वाला प्रोसेस, इसमें होता यह है कि अगर हमारे शरीर में वाटर की कमी होती है तो हमारे ये रीनल ट्यूब्यूल्स ज्यादा से ज्यादा वाटर को ब्लड में दोबारा से पहुंचाने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन ना हो, और इससे हमारा यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, यानी येलोइश रंग का हो जाता है। एक बार ये तीनों प्रोसेस जब हो जाती हैं
यूरिन फॉर्मेशन की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन की, तब ये जो यूरिन फॉर्म हुई है ये एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है। फिर यहाँ से ये यूरिन हमारे किडनी के रीनल पेल्विस में आ जाता है, जहाँ से जुड़ा रहता है यूरेटर, जो कि एक पाइप जैसी संरचना होती है। और ये यूरेटर सीधे जाकर जुड़ जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, जहां पर हमारे यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी लगभग 700 से 800 ml तक ही होती है। और हमारे इसी यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है हमारा यूरेथ्रा, जहां से हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है वॉलंटरीली जब हम चाहते हैं, जब हमें यूरिनेशन की अर्ज होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।